नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर। सवाल की क्या लगातार हारने अखिलेश को लाओ राहुल हटाओ वाली मांग तेज कर दी है। सवाल की यूपी या बंगाल राहुल के रहते जीत मुश्किल है, ऐसा तर्क क्यों दिया जा रहा। दरअसल सपा नेता रविदास मेहरोत्रा और फिर अबू आजमी ने दो टूक कह दिया है कि कांग्रेस भरोसे लायक नहीं है, वो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। रविदास मेहरोत्रा तो कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन की कमान संभाल लें। टीएमसी कह रही है कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए। वहीं कल सामना में कांग्रेस पर हमला किया गया। तो ऐसे में सवाल है कि विपक्षी गठबंधन में राहुल गांधी का खेल क्या खराब होता दिख रहा और विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल क्या बेहिसाब हो रहा है। कुल मिलाकर बिहार चुनाव में हार के बाद विपक्षी खेमे में टकराव की स्थिति बन गई है। एक तरफ राहुल पर सवाल, दूसरी ओर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि पहले अखिलेश यादव 27 ही संभाल लें। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस को भी तो ये सोचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो लीडरशिप वो तो फेल कर रहे हैं। हम लोग भी ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। पहले यूपी लीड कर लेना, अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लेंगे। हार पर हार के बाद अब सियासी तलवार सीधे कांग्रेस और राहुल गांधी पर आकर टिक गई है। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस और राहुल के नेतृत्व को लेकर बगावती मूड दिखाई दे रहा। सपा नेता कह रहे गठबंधन की कमान अखिलेश यादव के पास होनी चाहिए, जबकि टीएमसी ममता बनर्जी का नेतृत्व चाह रही। शिवसेना उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा कि अगर बिहार हारने के बाद भी कांग्रेस आश्वस्त है तो इसकी सराहना की जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने मांग कर दी है कि अब वक्त आ गया कि अखिलेश यादव इंडी गठबंधन की अगुवाई करें। उधर महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी ने कांग्रेस पर धोखा बम फोड़कर बीएमसी चुनाव में एकला चलो रे का नारा बुलंद कर दिया। उत्तर प्रदेश के जनता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। इंडिया गठबंधन की नंबर 2 की पार्टी है और बाकी छोटे जो दल हैं उसमें सभी दल ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी इस इंडिया गठबंधन की अगुवाई करें। हम लोग भी ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। अगर हम जो अलायंस करते हैं उसमें मेन कांग्रेस पार्टी होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लास्ट जब फॉर्म भरने का टाइम आता है उसके पहले हमारे से अलायंस तोड़ देती है। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं ना, वो सिर्फ लेना जानती हैं, कुछ देना नहीं चाहती हैं। समाजवादी पार्टी ज्यादा वोट नहीं मिलना चाहिए, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाना चाहिए, यह उनका विचार है, ये सच्चाई है ये। इसलिए समाजवादी पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी, किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। तो क्या बिहार चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रार बढ़ गई है? क्योंकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव पर बड़ा बयान देते हुए यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश पहले यूपी तो लीड कर ले। जवाब में सपा पीडीए के हुंकार भर रही, तो पलटवार में बीजेपी इंडिया अलायंस का बिहार जैसा हश्र कर देने की हुंकार भर रही। पहले यूपी लीड कर ले भाई, पहले यूपी लीड कर लेना, अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लेंगे। मतलब राहुल जी सक्षम है? मैं आपसे ये राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। राहुल जी का कोई किसी से मुकाबला नहीं है। राहुल जी जितना उसके साथ लड़ाई लड़ते हैं, राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। हाल ये कि उत्तर प्रदेश के मुद्दे बिहार के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। उत्तर प्रदेश में चेहरे, बिहार में चेहरे बिल्कुल अलग है। मैं हो रहा था तो यहाँ के मुद्दे वहाँ के मुद्दे पूरी तरह से अलग है। पीडीए ने 2024 में हराया था जब दिल्ली और लखनऊ के चक्कर कटने लगे थे केशव प्रसाद मौर्य जी के, और 2027 में फिर से समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ मिलकर भाजपा को हराएगी। टूटे रहे चाहे एकजुट रहे, जो हश्र राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के गठबंधन का बिहार में हुआ है, उससे बुरा हश्र समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। सवाल ये भी है कि अखिलेश पहले 27 लीड कर ले, तो क्या ये सवाल अखिलेश के नेतृत्व पर है या सिर्फ तंज है? सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस पहले से ही मानकर चल रही कि 27 में उत्तर प्रदेश में हार निश्चित है?
क्योंकि अब से 5 महीने पहले भी इमरान मसूद पीडी और मुसलमानों को लेकर अखिलेश यादव को घेर चुके हैं। मैंने इतना ही तो कहा, अब्दुल सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, आपको सिर्फ दरी बिछाने वाले चाहिए। बोलता हूं मुसलमान आपको बर्दाश्त नहीं होता, आपको ऐसा मुसलमान चाहिए जो खामोश रह करके आपकी चाकरी करे। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच रार और तकरार का दौर तब शुरू हुआ जब अगले साल बंगाल में चुनाव है और फिर उसके बाद यूपी का नंबर आएगा। लेकिन इंडिया अलायंस की लीडरशिप को लेकर कांग्रेस और राहुल पर सवाल टीएमसी भी उठा रहे। तो कांग्रेस को भी तो ये सोचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो लीडरशिप वो तो फेल कर रहा है, वो खुद नहीं जीत रहा है और उसका साथ जिस स्टेट में जिसका अलायंस है उसको भी डुबा रहा है। इंडिया लीडरशिप उसका हाथ में होना चाहिए जो ये ट्रूथ है, ये कोई एक्सपेरिमेंट का बात नहीं है, ये पूरा साबित हो गया है। कौन भाजपा को हरा सकता है वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने तो बिहार चुनाव में प्रचार भी नहीं किया था क्योंकि वो राहुल गांधी के साथ मंच साझा नहीं करना चाहती थी। अब तृणमूल कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के ताजा बयानों से ये सवाल उठ रहा कि इंडिया अलायंस का लीडर कौन। इस बीच राहुल के खिलाफ एक और नया फ्रंट खुल चुका है। चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर देश भर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने बुधवार को एक ओपन लेटर जारी किया। इसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की गई है। लेटर में 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। राहुल गांधी एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। इन्होंने देश की संस्थाओं के खिलाफ, देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ एक सुपारी लेकर वो काम करते हैं और इसीलिए केवल देश में नहीं विदेश में भी जाकर भारत की इलेक्शन कमीशन, भारत की जुडिशरी, भारत की संप्रभुता, भारत की संस्थाओं पर लगातार कुठाराघात करते हैं। तो सवाल फिर वही है, अगर राहुल गांधी के नेतृत्व पर अब भरोसा नहीं, जैसा सहयोगी दल बोल रहे हैं, तो फिर इंडिया अलायंस का नया कप्तान कौन बनेगा? अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या कोई और? या फिर ये गठबंधन अब सिर्फ नाम भरकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए आप ये रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रही हैं। अमित जमई जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी के नेता, संजय शर्मा टीएमसी के नेता और प्रवक्ता, सुषमा अंधारे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि शिवसेना की नेता और प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करता हूं, संजय शर्मा हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में हरा नहीं सकते? कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई है कि ऐसी बातें कहनी पड़ रही है और वैसे एक संगठन, एक पार्टी के तौर पर हम यदि देखें तो हमारा ध्यान अभी ये इस पर नहीं है कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कौन करेगा, कैसे होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी काफी देरी है और हम लोग पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को, जो उनका पिछला रिकॉर्ड था 70 के लगभग कुछ सीटें आई थी, इस बार जिससे उनके 50 से कम सीटें आए, हम इस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे लिए बंगाल का बहुत नहीं, कुणाल घोष ने जो कहा, मैं तो सिर्फ एक लाइन बता दीजिए, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाने में मुझे मदद मिल जाएगी, कि कांग्रेस के नेतृत्व में बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। जी, मैंने सवाल एक बार फिर जी, आप एक बार फिर सवाल दोहराइए। मैं पूछ रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक लाइन में जानना चाहता हूं, जो कुणाल घोष ने कहा कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। ये तो हमने देखा ही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दीदी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी की पराजय संभव है और दीदी ने, तृणमूल कांग्रेस ने बार बार ये काम करके दिखाया है। ऐसी हमारी मान्यता है और ये देश देख भी रहा है। ठीक है, मुझे एक लाइन मिल गई। अब अमित जमई जी, टीएमसी का बयान आपने सुना। आपकी पार्टी के 2 नेता रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को लीड करना चाहिए। अबू आजमी कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं, धोखा देती है, अखिलेश यादव लीड करें। लेकिन कांग्रेस कह रही है, इमरान मसूद कह रहे हैं पहले 27 संभाल लो, फिर देखना क्या करना है। देखिए, किसी भी पार्टी के सेकेंड लेयर के जो लीडरशिप है या हम जैसे जो स्पोक पर्सन है, इंडिया ब्लॉक के कोई भी स्पोक पर्सन,
उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको पहली बार भी और आखिरी बार भी ये बात मैं कह देना चाहता हूं। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कई बार कैटेगोरिकली कहा हुआ है कि इंडिया ब्लॉक इस देश की जरूरत है, इंडिया अलायंस इस मुल्क की जरूरत है, क्योंकि इंडिया अलायंस का जो आदरणीय राहुल जी का और आदरणीय अखिलेश जी का या आदरणीय ममता बनर्जी साहिबा का, ये कोई सिर्फ चुनाव का गठबंधन नहीं है, ये इस देश की एक विचारधारा का गठबंधन है। तो ये जो गठबंधन है ये तो बिल्कुल इंटैक्ट है और वो दिन ब दिन और मजबूत होगा। और उत्तर प्रदेश को लेके कौन क्या कह रहा है हम इस पे नहीं जाना चाहते हैं। बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल जी, आदरणीय अखिलेश जी में जो केमिस्ट्री डेवलप हुई है, जो जिम्मेदारी विचारधारा की बुनियाद पे मोहब्बत प्यार का जो रिश्ता है, मैं आपको बता रहा हूं 27 का जो चुनाव है पूरे देश में सबके लिए एग्जाम्पल होगा कि गठबंधन में चुनाव कैसे होते हैं, कैसे सीट शेयरिंग्स होती हैं। और ये दो नेताओं के बीच की बात है। इमरान मसूद जी बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहा है, उसका कोई भी मतलब इस पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं है। और हम सब पार्टी के जो हमारे नेता होते हैं, हम अपने नेता की तारीफ ही तो करेंगे। आदरणीय कुणाल घोष जी अगर वो ममता बनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, दीदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। मैं अपने नेता के बारे में बात करूंगा। भाजपा के हमारे प्रवक्ता दोस्त बैठे हैं, ये कहेंगे कि मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, अब तो देश ने भी मान लिया है, तो तारीफ तो करनी चाहिए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो स्ट्रेटजी है, माननीय अखिलेश जी और आदरणीय राहुल जी के बीच में जो बातें तय हो चुके हैं, किसी को कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए। इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस बना हुआ है। आगे जब बैठकें होगी तो अमीक भाई चर्चा होगी। अमीक भाई मैं गठबंधन के एकजुट है नहीं एकजुट है इस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। आप भी खुलकर अपने नेता की तारीफ कर दीजिए। मैं तो पूछ रहा हूं कि अमीक जमई की क्या यह इच्छा नहीं है कि अखिलेश यादव गठबंधन को लीड करें? बात लीड करने की नहीं है। देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ा जो हमारे लिए जो चुनाव है वो 2027 का चुनाव और 2017-25 के बीच में जो उत्तर प्रदेश की हालत हुई है, इकोनॉमिक डाउनफॉल, पूरा जो प्रोग्रेस है रुका हुआ है। अखिलेश जी चाहते हैं कि हम पहले उत्तर प्रदेश को सींचें, दोबारा से उसको पटरी पर लाएं। रोजगार है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, कास्ट सेंसस है, बहुत सारे समाजवादियों के हमारे सपने हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। और बेशक इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और समाजवादी पार्टी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उसके नेता हैं और आज पूरे देश में उनकी मांग है। उनको लोग चाहते हैं, वो दूर दूर जा रहे हैं, लोग उनको बुला रहे हैं, पार्टी हमारी बन रही है। लेकिन हमारा ये जो 29 का जो हमारा नेशनल लेवल का जो हमारी ऑप्टिक्स है, उस ऑप्टिक्स में आदरणीय राहुल जी और आदरणीय अखिलेश जी का इनका अपना कोई पर्सनल विजन इस बात का नहीं है कौन लीड करेगा कौन नहीं करेगा। ये तो झगड़ा है ही नहीं। अच्छा, मैं इस सवाल को घुमाकर पूछ लेता हूं। अमित जी, मैं इस सवाल को घुमाकर पूछ लेता हूं आपसे जो मैंने टीएमसी से पूछा, और सवाल ऐसे घुमाकर पूछता हूं कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में बीजेपी को हराया जा सकता है? बेशक कांग्रेस इस देश की हमारी आजादी की विचारधारा से निकली हुई पार्टी है। आदरणीय राहुल जी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं। देश दुनिया में उनको लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हम ये समझते हैं कि सब लोग मिलकर ही बीजेपी आरएसएस का मुकाबला कर सकते हैं। ये अलग अलग कुछ नहीं होगा। जो बातें कह रहे हैं, जो तोड़ने की बातें कह रहे हैं कांग्रेस को, समाजवादियों को या किसी पार्टी को या ममता बनर्जी साहिबा को जो अलग करना चाहते हैं, वो ना ममता बनर्जी साहिबा के ना राहुल जी के हैं। तो हम सबका ये मानना है कि ये मुल्क बहुत बड़ा है और आज जिस गर्त में ये मुल्क है, आदरणीय ममता दीदी एक देश की बहुत जिम्मेदार नेता है और उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी आरएसएस की जमीन को खत्म किया है। ठीक। और हम ये मानते हैं कि जो आगे का चुनाव है, एसआईआर बहुत बड़ी लड़ाई है, बीएलओ का, बीएलए का, हर जगह पूरी तैयारियां चल रही हैं और हम ये समझते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी बहुत ताकत से आदरणीय ममता बनर्जी साहब लड़ेंगी। ठीक। और कोई झगड़ा नहीं, मैं झगड़े की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन राधिका खेड़ा जी नहीं करेंगे। इनकी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष कह दें कि कांग्रेस तो सिर्फ धोखा देना जानती है। रविदास मेहरोत्रा कह दें नहीं हटाओ, अखिलेश यादव को लेकर लाओ, वो लीड करना चाहिए। लेकिन ये डिबेट में क्यों बीच का रास्ता तलाशा जा रहा? मेरी आवाज आ रही है राकेश जी? आ रही है जी। तो आज मैं अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करना चाहूंगी। पुराने जमाने में एक राजा होता था
जिसके आसपास जो उसके दरबारी थे वो उसको इतना पुचकारते थे कि सच उसको कोई कह नहीं पाता था। अब दरबारियों ने उससे एक बार ये यकीन दिला दिया कि उसने एक ऐसे ही जादुई वस्त्र पहने हुए हैं जिसे देखना सिर्फ बुद्धिमान लोगों के बस की बात है और सिर्फ बुद्धिमान लोग ही देख सकते हैं। अब राजा नंगा घूमता था गलियों में, लेकिन पूरा दरबार उसकी खुद तालियां बजाता था, और चाहे उसकी बेइज्जती हो रही थी उसके बाद भी तालियां बजाता था, क्योंकि किसी में ये दम नहीं था, ये हिम्मत नहीं थी कहने की कि राजा के तन पे वस्त्र नहीं है। ठीक उसी तरह आज कांग्रेस की हालत भी वही हुई है। राहुल गांधी उस राजा की तरह है और कांग्रेस का पूरा दरबार चुप है। रीढ़ की हड्डी किसी में भी नहीं है कि कोई खड़े होकर राहुल गांधी को ये बोल दे भाई साहब आपसे नहीं हो पाएगा। सब देखते हैं कि चुनाव हार के बाद हार के बाद और शर्मनाक नतीजों से जुड़ रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का आज किसी भी प्रदेश में अस्तित्व नहीं रह गया है, लेकिन कोई भी ऐसी रीढ़ की हड्डी नहीं रखता, चाहे वो पवन खेड़ा हो, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, जयराम रमेश हो, जाके कहे सर आपसे ना हो पाएगा। सच कहने वाला कोई कांग्रेस में आज बचा नहीं है। महात्मा गांधी के कदमों पे चलने वाला आज कोई बचा नहीं है। इसलिए धीरे धीरे आपको फूट फूट के कभी इधर से आवाज आती है, कभी उधर से आवाज आती है। पुत्र मोह इतना बढ़ चढ़ के हो चुका है कि सोनिया जी ने पूरी पार्टी ही कुर्बान कर दी और तालियां बजती रहती है, वाह वाह वाह। लेकिन कहानी का जो ये राजा मैंने आपको सुनाया था, जब उसे सच पता चला ना तो कम से कम वो सच सुनकर शर्मिंदा हुआ था। लेकिन कांग्रेस के जो ये राजा है आज भी आईना खुद नहीं देख पा रहे हैं और देखिए फिर कह रहे हम तो एफआईआर के खिलाफ एक और प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल आपका गठबंधन ऐसे इंटैक्ट रहे इसके लिए मैं रोज जाके मंदिर में नहीं राधिका जी, वो कांग्रेस तो ठीक है, सपा के कुछ नेताओं ने भी कहा, लेकिन यहाँ तो अमीक जमई कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, फिर ये मसला ही नहीं है कि कौन लीड करे ना लीड करे। वही तो मैं कह रही हूँ, अमीक भाई ने जो कहा इस बात को आगे ले जाते हुए मैं रोज मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। आपका गठबंधन ऐसे ही इंटैक्ट रहे, ऐसे ही आपस में लाठियां बजाए और राहुल गांधी आपके श्री श्री नेता बने रहे, ताकि देश में हमेशा देश को पता रहे कि सही और गलत में अंतर क्या है और आप लोग हमेशा बाहर रहे ताकि दोबारा जंगल टूटी चोर, चारा चोर, लहरे चोर ना आए। अमीक भाई रिप्लाई करिए, फिर मैं संदीप जी के पास जाता हूँ। आपके गठबंधन को किसी की नजर ना लगे। राधिका बहन साहिबा देखिए ऐसा है, राधिका बहन साहिबा हम आपको आश्वस्त करेंगे, हम चाहेंगे आप उत्तर प्रदेश 27 में तशरीफ भी लाइएगा। जिस तरह से 24 में आरएसएस को और बीजेपी को, वीएसपी को, बजरंग दल को अयोध्या जी से, राम जी के दरवाजे से जैसे आपको खदेड़ के बीजेपी को भगाया था, वैसे ही 27 का रिजल्ट होगा। ये बिहार कोई और प्रदेश मत समझिएगा, पूरी तैयारी से मानिए अखिलेश जी समाजवादी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए, जो 24 में झांकी आपने देखा था, 27 में पूरी पिक्चर देखेंगे बहन साहिबा, और बढ़िया आपको खाना भी खिलाएंगे लखनऊ में। बोलिए राधिका। जवाब दे दूं? देखिए, दो भाइयों की जोड़ी ने क्या कमाल दिखाया था वो सबने देखा था। राहुल गांधी की मोटरसाइकिल का इतिहास है, जो भी उसके पीछे बैठा है गड्ढे में गिरा है। आप बैठिए, उनकी रेंज रोवर में बैठिए, उनकी होंडा सिटी में बैठिए, बाइक पे बैठिए, मैं तो कह रही हूँ ना, नजर ना लगे आप लोगों की इस जोड़ी को। मैंने आपका छटका भी उतार दिया, आप रहिए ऐसे इंटैक्ट रहिए। और रही बात कि उत्तर प्रदेश आई, भाई साहब मैं तो कांग्रेस में रहते हुए भी आई थी, जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए तो आप उनके साथ अलायंस कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, आप देखिए, देश ना राकेश जी, देश को हमेशा एक मजबूत ऑपोजिशन की हमेशा जरूरत होती है। इट हेल्प्स टू कीप अस ऑन आवर टोज। हम चाहते हैं कि एक सशक्त ऑपोजिशन सामने हो ताकि काम करने में भी मजा आता है, वरना क्या फायदा, हम चुनाव लड़ते जाते हैं और ये लोग ऐसे ही खत्म होते जाते हैं। सशक्त ऑपोजिशन होगा तो अच्छा, एक चीज है, मैं थोड़ा डिबेट को और आगे एक्सप्लोर करता हूं, मैं संदीप त्रिपाठी के पास जाऊंगा, लेकिन अमीक भाई एक छोटा सा सवाल आपसे है। आपने अयोध्या का जिक्र कर दिया, अयोध्या की जीत का जिक्र कर दिया, आप लोग उसको एक ट्रॉफी की तरह पेश करते हैं कि 24 में देखो कितनी बड़ी जीत मिली भी, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन उसी अयोध्या में अखिलेश यादव आज तक नहीं जा पाए। मंदिर बन गया, आप तो शिखर भी बनकर तैयार है, धर्म ध्वजा स्थापित होने जा रही है 25 तारीख को, 22 तारीख को मैं भी अयोध्या पहुंच रहा हूं। आप आ रहे हैं क्या अपने पार्टी के अध्यक्ष को लेकर? देखिए, ये जो स्पिरिचुअलिटी के मामले हैं, बीजेपी आरएसएस को धर्म में राजनीति करनी होती है। अच्छा। समाजवादी पार्टी के लोग धर्म पे ना चर्चा करते हैं, ना उस पर राजनीति करना चाहते हैं। भगवान राम जी के नाम पे जो पूरे देश को जला के आज ये पार्टी जहां तक पहुंची है, जब उनका बुलावा है, उन्होंने कई बार कहा है, और एक बहुत ही खूबसूरत भव्य केदारेश्वर मंदिर जो मानिक अखिलेश जी जो बनवा रहे हैं, लाखों लोग मिलकर उसको बनवा रहे हैं, आइए वहां भी चलिए कभी। नहीं, मैं तो आऊंगा, देंगे भाजपा को, राधिका मैं तो आऊंगा अभी की, कहेंगे कि कभी और 2 बार बनता हुआ मंदिर भी देखकर आ गया हूँ। ये बुलावे, वो केदारेश्वर मंदिर में 2 बार बनता हुआ भी देखकर आ गया हूँ, बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है।
ये देखिए राकेश भाई, धर्म बहुत ही निजी मामला, आस्था बहुत निजी मामला होता है। कौन कब भगवान की तरफ से किसका कब बुलावा आएगा, जब बुलावा आएगा तो लोग जाएंगे। आपको बुलावा नहीं लेकिन आता ना सवाल ये है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो आशीर्वाद है वो अखिलेश यादव जी को मिला है, योगी जी को नहीं मिला है। योगी जी को नहीं मिला है, न मोदी जी को मिला है। तो जो 24 का झांकी था पूरी पिक्चर के लिए समाजवादी पार्टी का एक ठीक है, मैं आगे बताऊं कमीशन अमित भाई, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है। आप कह रहे हैं भगवान राम ने जिता दिया अयोध्या, आप कह रहे हैं एक और कि भगवान राम ने अयोध्या जिता दिया, आशीर्वाद दे दिया, और वही भगवान राम बुला नहीं रहे अयोध्या में। यह बड़ी अजीब सी कॉन्ट्रडिक्शन वाली बातचीत है जो हजम नहीं होती है। अब संदीप त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूं, भले हम एक जमई यहां पर बैठकर एक गुंजाइश तलाश रहे हैं, लेकिन देखिए आवाज तो उठ रही है। टीएमसी कह रही है, सपा कह रही है और शिवसेना भी कह रही है कि भाई कांग्रेस के बस की बात नहीं है बीजेपी मोदी को हरा देना, अब अलग अलग नेता या तो अखिलेश यादव या ममता बनर्जी लीड कर लें। देखिए राकेश जी, पहली बात तो अभी हमारे भूतपूर्व कांग्रेस नेत्री ने जिस तरीके से मोदी जी को नंगा किया, मैं उससे आपत्ति दर्ज करता हूँ। अब मोदी जी अभी बताया कि कोई नंगा राजा था, अब राजा तो इस समय ये क्या शब्द है उसके बारे में अभी कह रही थी सर, वही शब्द वो यूज कर रही थी, तब आपको आपत्ति नहीं हुई। इन्होंने शायद कहानी नहीं सुनी बचपन में, इसलिए कहते हैं कांग्रेस के स्कूलों में मत पढ़िए, अच्छे स्कूल में पढ़िए। कहानी ही सुनाइएगा, देश को कहानी सुनाइए ना, रोजगार दे दीजिए। मोदी जी को बताइए कि आपने 2 करोड़ का रोजगार की बात की है, तो कितने दिए हैं? उस वादे पे कपड़ा का उतरा है कि नहीं उतरा है? बुलेट ट्रेन पे उतरा है कि नहीं उतरा है? 2022 तक पक्का मकान देने की बात कही, उतरा है ना? इसी बिहार में 10,000 वोट, आपको 10,000 रुपए देकर वोट लेने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर 20 साल आपने काम किया होता, राज न किया होता, 420 न की होती, झूठ न बोला होता, जनता से मक्कारी न की होती, तो आपको घूस देने की जरूरत पड़ती क्या? आज आप घूस लेते हो, 5 साल घूस लोगे और उसके बाद चुनाव आएगा तो महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे, आप चुनाव जीत कर बहादुर बन रहे हैं। और बढ़ के 56 इंची सीना थे, अभी बता रहे कि वजूद नहीं बचता। आप तो परजीवी हैं, जिस पार्टी पे चलते हैं उसी को नष्ट कर डालते हैं। यार मोदी लड़ जाते हैं और 7% चल जाती, 20% वोट पाए हैं ना, 1% आरजेडी का है, 8.5% हमारा है। आप बढ़ के बहादुर बन रहे हैं, ठीक है, आपने जो है चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया, प्रशासन का इस्तेमाल किया, हमारे लोकतंत्र के चौथे असम का भरपूर इस्तेमाल किया, इसके बाद भी आपका पेट नहीं भर रहा है। एफआईआर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, भाई बिल्कुल करेंगे, चोरी करिएगा, चोरी के संदीप त्रिपाठी सुनिए, संदीप त्रिपाठी भाई सुनिए। एक तो बातें जो कह रहे हैं 10,000 घूस दे दिया, तो 14 जनवरी को जब आरजेडी के नेता ये कह रहे थे कि 30,000 देंगे, तो क्या वो सरेआम घूस का ऐलान नहीं था? फिर तो आपकी परिभाषा के हिसाब से, लेकिन आपके साथ है तो ठीक था। दूसरी बात, आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, जाकर बंगाल में देखिए, जितने बांग्लादेशी बैठे हुए थे वो कह रहे हैं और कहेंगे तो बयान सुनवा दूंगा कि भाई एसआईआर हो रहा है इसीलिए जा रहे हैं। तो मत जाइए अभी उधर, एसआईआर पर मैं डिबेट भी नहीं कर रहा हूं, वरना फिर उन लोगों का बयान आपको निकलवा कर सुना दूंगा कि कैसे जो बांग्लादेशी बैठे वो जा रहे हैं और बता रहे हैं कि बांग्लादेश में कहां के रहने वाले हैं। जाइए उधर, रेला लगा हुआ है बांग्लादेश के बॉर्डर पर। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं, मेरा सवाल जो आपसे था आपने स्किप कर दिया। ये जो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, ये मानिए आप लोग की लीड नहीं कर पा रहे हैं। उधर अबू आदमी कह रहे हैं कि आप लोग धोखा दे देते हैं आखिरी टाइम पर। अब देखिए, अखिलेश जी की आप सुनिएगा कि अबू आदमी जी की सुनिए, अखिलेश जी की सुनिएगा ना, लालू जी की सुनिए, उद्धव ठाकरे जी की सुनिए। कोई नेता अगर कोई आकर इस तरीके की बात करते तो हमारे यहाँ तो भी अभी कोई बहुत सारे नेता इस तरीके की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो वो पार्टी की लाइन थोड़ी ना हो जाती है। बहुत की लाइन पर अगर आप मैं शिवरास्ता से भी एक कमेंट ले लूं। हाँ बोलिए राकेश जी। हाँ बोलिए। राकेश जी, पहली बात तो मैं आज नीतीश जी को बधाई देता हूँ कि आज उनको मुख्यमंत्री पर्यवेक्षक हमारे उत्तर प्रदेश के केशव जी जाकर नियुक्त कर दिए। मतलब भाजपा की इतनी कोशिश, मोदी जी जान लड़ा दिए, अमित शाह जी जान लड़ा दिए, लेकिन नीतीश जी ठहरे भाई, समाजवादी नेता, मतलब आज खूंटा गाड़ दिया बंदे ने और हिला नहीं पाई है। जो मुसंगी है, संगी है, ये जो धर्म की राजनीति करने वाले हैं, वो कथित रूप से जो समाजवादी हैं, विचारधारा से आते हैं, इसका खूंटा आपसे नहीं हिलेगा। आप कांग्रेस की बात करेगा, ठीक है, नहीं, आप कंसोलेशन प्राइज लेते रहिए। अब शिवराज, ये बड़ा अच्छा तरीका है कि राहुल अखिलेश निपट लेंगे आपस में बैठकर। सही बात है, बड़े नेता तय भी करते हैं, लेकिन कोई पीछे से अखिलेश बुलवा दे, जो एमपी चुनाव में हमने देखा था, इधर से बुलवा दे कि कांग्रेस तो धोखा दे देती है,
कोई कह दे कि नहीं अखिलेश लीड करे, कोई उधर से कह दे नहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व में हराया जा सकता है, पीछे से बुलवा दे, बाकी डिबेट में कह देंगे कि भाई देखो ये देख लेंगे। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इंडी गठबंधन के भीतर जो आवाजें उठ रही हैं और जिस तरीके से बिहार चुनाव में उसकी एक झलक हमें दिखी, स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये अलायंस एक सुविधा का अलायंस है और ये अंततोगत्वा रीजनल वर्सेस नेशनल पार्टी यानी कि बीजेपी के बीच की लड़ाई है। कांग्रेस अपने आप खामखा बन रही है यहाँ पर। न तो कांग्रेस का कोई ऐसा प्रदर्शन किसी भी स्टेट में पिछले 10 साल में ऐसा रहा है जो कि बाकी रीजनल पार्टीज के लिए अनुकरणीय माना जाए, उनको बड़े भाई की भूमिका में रखा जाए, या नेशनली अगर हम देखें तो सूत्रधार के रूप में रखा जाए। अब कांग्रेस को खुद अपने अंतर कले, अंतर विमर्श में अगर ये दिक्कत आ रही है, मैं समझ नहीं पाती कि राष्ट्र की भाजपा चश्मा निकालिए और बताइए कांग्रेस के कितने सांसद हैं और अन्य हमारे। मैं रीजनल पार्टीज की बात कर रही हूँ तो उसमें आपके अखिलेश यादव की भी बात कर रही हूँ, उसमें ममता बनर्जी की भी बात कर रही हूँ, मैं शिवसेना की भी बात कर रही हूँ। अगर इसमें आपको लगता है कि टीएमसी भाजपा हो गई है तो टीएमसी वालों से जाकर लड़िए कि क्यों भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। प्रॉब्लम आपके साथ क्या है ना, मुझे आप लेबल कर भी देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। यही आप लोगों की डिबेट्स में यही सब जो करते हैं आप, इसका परिलक्षण ग्राउंड पे होता है कि आपके कार्यकर्ता बिल्कुल अग्रेसिव होकर लोगों से बात करते हैं। ये तरीका नहीं है, ये आपके और बाकी अलायंस पार्टनर्स के बीच का मसला है। मैं दूर से बैठकर सिर्फ एनालाइज कर रही हूं, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं। मैं फिर से बोल दूं, मैंने यहाँ पे भाजपा का महिमा मंडन भी नहीं किया, मैं तो बल्कि कह रही हूँ कि रीजनल पार्टीज के हाथ में पावर है। मैं तो अमित जमई जी को एक तरह से समझिए कि कह रही हूँ कि अखिलेश यादव जी को बोले कि फुल फ्रंटल फोर्स पर आकर कह ले, मत माने कांग्रेस की बात। ये कहां से भाजपा की बात होगी? आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक अदने से पॉलिटिकल एनालिस्ट के बोलने पर आपके अलायंस पार्टनर्स संदीप त्रिपाठी सुन लीजिए भाई, एक तो मैं शिवराज के बाद सबसे आखिर में गया इंटरप्शन और बीच में अगर आप बोलते भी है, कोई भी बोले, लेकिन एक दो लाइन बोलकर चुप हो जाइए, ज्यादा वो बोले जो कम से कम जिसकी बारी है। बोलिए शिवराज साहब। मैं समझना चाह रही हूँ कि इन सज्जन को दिक्कत क्या है या इस पार्टी को दिक्कत क्या है। मैंने अगर कहा कि रीजनल पार्टी बनाम भाजपा की लड़ाई है तो इसमें भाजपा का महिमा मंडन कैसे हो गया, मैं जानना चाहती हूँ। क्या अपने अलायंस पार्टनर्स को इतना कम आंकते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने आप में भाजपा को टक्कर नहीं दे सकती? आपको ऐसा लगता है क्या? संदीप त्रिपाठी जी, कर दीजिए जश्न ऐलान यहीं पर। मोदी जी क्या बिहार में आरजेडी को टक्कर नहीं दे पा रहे थे क्या? मोदी जी को कमजोर मानते हैं आप? कहिए कहने लड़ गए। अगर बड़के बहादुर हैं तो 56 कौन क्या बात कर रहे हैं? कौन बहादुर है? अभी एक झांकी आपको मिली है। अभी यही जो एटीट्यूड है ना, इसी एटीट्यूड के कारण कांग्रेस पार्टी आज फर्श पे है, कहीं अस्तित्व दिख नहीं रहा आपका। यही एटीट्यूड है। सिर्फ आप लोगों को पूरे समय किसी एक व्यक्ति को निशाना बना गालियां देना है, और अगर आपके सुर में सुर कोई न मिलाए तो उस पर लेबल चिपकाते जाना, ये बदतमीजी है। इसके अलावा इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। त्रिपाठी सुनिए, अबू आजमी ने एक और लाइन कही थी जो बात शुभरास्ता कह रही हैं कि कांग्रेस का एटीट्यूड ही उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। ये भी अबू आजमी को कोट अनकोट कर रहा हूं जो शुभरास्ता कह रही हैं। तो सर अगर इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते उसके बाद कहेंगे देखो ये हो गया वो हो गया। चलिए राधिका खेड़ा कुछ बोल रही थी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात के ऊपर, प्लीज इन्हें म्यूट कर दीजिए, मेरा गला बहुत खराब है, मैं ठीक नहीं बोलिए राधिका खेड़ा। अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि ये कैसी अभद्रता वाली बात बोल रही है। अब उन्होंने एम्परर्स न्यू क्लोज अगर कहानी नहीं सुनी, अब राहुल जी तो इंग्लिश की सारी स्टोरीज जानते हैं, वो मेरी गलती नहीं है। और ये वही महाशय है जिन्होंने बतौर एक डिबेट पे ये कहा था। जमाई साहब ध्यान रखिएगा, इनसे जब एक एंकर ने पूछा कि क्या हमारे ही प्रवक्ता ने बल्कि पूछा, तो हमारे प्रवक्ता को उन्होंने कहा हाँ लालू प्रसाद गुनहगार है, उन्होंने चोरी की है। तो ये इतना सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, ध्यान रखिएगा कहीं आपकी नहीं अभी ना डुबा दे। लेकिन इन्होंने एक बहुत अहम सवाल उठाया था राकेश जी की 2 करोड़ रोजगार। तो ये बार बार जो उठाया जाता है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से 30 सेकंड में इसको क्लियर कर दूं। ईपीएफओ में पिछले 7 साल में 6.2 करोड़ नए फॉर्मल जॉब जुड़ी है। ईएसआईसी में लगभग 5 करोड़ नए वर्कर्स जुड़े हैं। मुद्रा योजना में 43 करोड़ एंटरप्रेन्योरशिप जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनी है। स्टार्टअप इंडिया ने 10 लाख प्लस हाई क्वालिटी जॉब
सीधा पैदा की है। पीएलआई स्कीम्स में अब तक 7 लाख नए एम्प्लॉयमेंट और आने वाले सालों में 60 लाख से ज्यादा का प्रोजेक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्राब्रूम, हाईवेज, रेलवेज, मेट्रो, पोर्ट, हर जगह स्किल जॉब्स है। इंटरनेशनल वैलिडेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट्स ने दी है कि इंडिया इज क्रिएटिंग जॉब फास्टर देन एवर ड्यू टू फॉर्मलाइजेशन, डिजिटाइजेशन एंड एंटरप्राइज ग्रोथ। और सबसे जरूरी सवाल, अगर 10 साल में हमने नौकरी नहीं दी है तो ESPPFO हर महीने 15 से 20 लाख नए रोजगार कहां से दिखाता है? ESIC में नए वर्कर्स कहां से आ रहे हैं? ठीक है 1.5 करोड़ लोग हर अमित जमाई जी सेक्टर में जुड़ रहे हैं। MP में चुनाव थे तो अखिलेश किसने कहा था, ये आपको भी याद है। मैं उधर भी नहीं जाना चाहता हूं। सियासत में कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। तो फिर आप इस बात से बचना क्यों चाह रहे हैं, जो आपकी पार्टी के 2 बड़े नेता कह रहे हैं कि भाई ठीक है अखिलेश यादव लीड करें, गठबंधन है तो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। कांग्रेस ने अगर 6 सीटें जीती तो वह आप लोगों की बदौलत जीती, इसमें कोई छिपी हुई बात थोड़ी नहीं है। तो फिर इस बात से भी गुंजाइश आप क्यों तलाश रहे हैं? कोई बातचीत चल रही है 27 को लेकर कि कांग्रेस शायद कम सीटों पर मान जाए? नहीं, बात कम सीटों की ज्यादा सीटों की नहीं है। जो भी बात माननी है, जो भी बात तय होनी है, वो 2 नेताओं के बीच में, मैंने कहा जिस दिन वो दोनों बैठेंगे, दोनों नेताओं के बीच में बात तय हो जाएगी, ना इधर से ना कोई उधर से। इसमें कोई गलतफहमी किसी की नहीं होनी चाहिए। मीडियाबाजी के लिए, कोई छोटी सी शोहरत के लिए कोई कुछ भी बोल रहा है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार समाजवादी पार्टी नहीं है। मतलब मेहरोत्रा जी और अबू आजमी मीडिया शोहरत के लिए बोल रहे हैं। राधिका खेड़ा बहन साहिबा ने जो बात, मैं आपसे कह रहा हूं कि राधिका खेड़ा जी ने जो बात बोली, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है। या तो ये सही है, या तो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण साहिबा सही है। संसद में उन्होंने बोला था, 1 साल पहले की बात है, कि जो 2 करोड़ नौकरियों का सालाना का वादा था वो हम 50 लाख से ज्यादा नहीं दे पाए। ये संसद का ऑन फ्लोर है। दूसरी बात, जो अमेरिका के जो पापा हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो टैरिफ हमारे पास 50% हमारे पास लादा गया, 25 लाख नौकरियां तो आपके सिर्फ भदोही कारपेट इंडस्ट्री में जा रही हैं। आगरा कानपुर का जो MSME है, उन्नाव का MSME है, हमारा लेदर का जो सेक्टर है, तकरीबन जो है वहां पर 75 लाख लोग का जीवन वहां पर निर्भर है। और आप मुरादाबाद के मेटल इंडस्ट्री में आ जाइए, तो हम उत्तर प्रदेश में नौकरियां जब खो रहे हैं, ये नौकरियां कहां से आप ले आ रही हैं, पता होता बताइए, हम लोग भी जाए वही नौकरी ढूंढने के लिए, हमारे यूपी वाले भी। तो नौकरियां तो जा रही हैं, नौकरियां आ कहां से रही हैं? या तो निर्मला जी सही हैं, या तो हमारी बहन साहिबा सही हैं। ये झूठ, देखिए बहुत ही सीजन लेडी हैं, बहुत ही पढ़ी लिखी हैं राधिका जी। आप ये भाजपा के चक्कर में झूठबाजी वाला खेल मत करिए। आप जो सही आंकड़े हैं बताइए। आफ्टर टैरिफ इम्पैक्ट, आप बोलिए, हमारा यूपी का इंडस्ट्री कहां चला गया? जमाई साहब, अगर आप मेरे पे विशेष टिप्पणी कर रहे थे तो थोड़ा पढ़ के आया करिए। मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, समझी भी हूँ, सुलझी भी हूँ, इसीलिए भाजपा में हूँ और सच्चाई बोल रही हूँ। मैं आपके बीच में नहीं बोली, प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोली, सभ्यता मेंटेन करिए। निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा था दैट यूपीए एरा में सिर्फ 2 करोड़ नौकरियां 10 साल में क्रिएट करी गई वर्सेस 12 करोड़ जॉब जो हमने 10 साल में एनडीए में करी, और ये उन्होंने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में कहा था। आप यहाँ पे आके झूठ क्यों बोलते हैं? टूटी चुराने के बाद अब आप झूठ भी करने लग गए हैं, सच भी चुरा के चले जाएंगे। आप बिना बात में आके, भैया आप निकलिए उस व्हाट्सएप फैक्ट्री से जो आपको गाड़ी वाली मैडम भेजती है। देखिए, ये गलत बोलना, झूठ बोलना आजकल सब कुछ यूट्यूब पे है। मैं ये वीडियो भी डाल दूंगी और आपको गलत प्रूफ कर दूंगी टैग करके। तो ये मत करा करिए, देश जान रहा है। और अगर हम नौकरी नहीं दे रहे होते तो आप कहना चाह रहे हैं कि देश की जनता बेवकूफ है कि लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में 10 साल में 95 चुनाव हारे। इंडस्टी में क्या हो रहा है? आपका झूठ पकड़ा गया, आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। जब आप बोले थे मैं आपके बीच में नहीं बोली। यही फर्क है, यही फर्क है एक पढ़े लिखे समझदार इंसान में और एक टूटी चोर के प्रवक्ता में। जब आप झूठ बोल रहे थे मैंने आपको बोलने दिया, जब मेरी बारी आई मैंने आपके मुंह पे फैक्ट मारा तो आप बीच में बोलने लगे। पढ़े लिखे हैं आप, क्यों अपने आप को टूटी से चोर के लेवल पे गिरा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? सत्ता तब भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बोल रहा हूं कि और आप लोग महिलाओं के लिए किस तरीके की टिप्पणी करते हैं हम समझ सकते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव डिड नॉट हैव द स्पाइन अपनी बीवी के लिए खड़े होने के लिए, क्योंकि राजनीति उनको सिर्फ रिलीजन के लिए करनी है। राम मंदिर जाएंगे नहीं, मस्जिद में उनकी बीवी जाएगी साड़ी पहन के बेइज्जत करी जाएगी तो बिल्कुल अखिलेश यादव की जबान सिल जाएगी, जैसे आपको भी सीट के बैठनी चाहिए क्योंकि आपका झूठ पकड़ा गया। अमित जमाई बोलिए।
राकेश जी इनको जरा मेंटेन करवाइए लेवल। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए सर, आप अपनी बातों अरे लेवल मेंटेन मेरा ये कहना है कि गौरव, मेरा ये कहना है राधिका जी, आप अपने समाजवादी पार्टी की महिलाओं को दबा सकते हैं, अपने घर की राधिका महिलाओं को, जी, भारत की बेटी नहीं राधिका दबेगी जी, आपसे। ठीक है राधिका जी, सुनिए अमीर जमाई को। राधिका जी कांग्रेस में बैठ के ना नरेंद्र मोदी को क्या क्या बोलती थी आप, अभी वीडियो चला दूंगा तो आपको शर्म आएगी। वो राहुल गांधी करवा नहीं रहे थे। राहुल कि जाओ राधिका, प्रधानमंत्री को गाली दो, बैठ के वहां पे बैठ के जो है मुंह चला रही हैं आप जो है। अरे चुप रहिए आप जैसे मौका परस्त लोगों को हम समाजवादी लोग बात नहीं करना चाहते। राहुल जी मजबूर कर रहे थे, राहुल जी ने आपको मजबूर किया था नरेंद्र मोदी को गाली दो, आरएसएस को गाली दो, ये राहुल जी ने बोला था आपको। अरे मौका परस्ती है, कहीं जाइए, बुराई मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी के लिए क्या कहा था, हिम्मत है बताइए। 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन है? सोनिया गांधी के लिए राजस्थान नंबर 1 पे, राजस्थान नंबर 1 पे रेप का राज्य है, रेप का राज्य है राजस्थान। नंबर 2 पे रेप आपके बाबा का उत्तर प्रदेश, बाबा का उत्तर प्रदेश। कुछ बोलोगी? आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा कुछ है। क्या मजबूरी है आपकी भाई? बीजेपी आरएसएस में आपकी क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है आपकी? मैं आगे बढ़ता हूं। पहले गाली नहीं सर, आप लोगों की आपसी लड़ाई हो गई, आपसी लड़ाई हो गई। अमीर जमाई आपकी आपसी लड़ाई भी हो गई। अगर आप राजस्थान में कांग्रेस के भी एक मंत्री ने कहा था सदन में कि यह मर्दों का प्रदेश है बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं पर, तो सर फिर छोड़ दीजिए। अगर बयान कोट करने लगेंगे तो आपकी पार्टी में 10 नेताओं के, आपकी पार्टी में भी कुछ नेता हैं जो दूसरी पार्टी से कूद कर चले आए। इमरान मसूद कहते हुए गए थे कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा क्या, लेकिन संजय भाई, मैं आता हूं संजय शर्मा आप ये तो फिर एक बैक डोर से आप नेताओं से कहलवाया जा रहा है कि तुम भाई राहुल के नेतृत्व पर बोलो, तुम कांग्रेस के नेतृत्व पर बोलो, डिबेट में नहीं बोलेंगे, औपचारिक तौर पर नहीं बोलेंगे, लेकिन सांसद, विधायक, पार्टी अध्यक्ष जो स्टेट के हैं उनसे बुलवाएंगे। देखिए, हम जब प्रवक्ता के रूप में बैठते हैं, जो बातें सामने आती है उसी के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं और पार्टी की विचारधारा को सबके सामने रखते हैं। तो कुणाल घोष की विचारधारा पार्टी की नहीं है? कुणाल दा पार्टी महासचिव है, उनकी विचारधारा भी है। हाँ। और अभी के तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं हरा सकते बीजेपी को कांग्रेस के नेतृत्व में। वो कह रहे, उनके विचार है, कह रहे नहीं हरा सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। ये तो कलेक्टिव डिसीजन है। इंडिया ब्लॉक के लीडर्स बैठेंगे, कलेक्टिवली डिसीजन। भाई वो कह रहे हैं कि बीजेपी को ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही हरा सकते हैं, कोट अनकोट कर रहा हूं। ये तो प्रमाणित तथ्य है कि दीदी ने बात है। शिवराज साहब, एक आखिरी टिप्पणी आपकी, बीजेपी को हरा सकते हैं ममता बनर्जी के ही नेतृत्व में, हरा सकते हैं अखिलेश यादव के ही नेतृत्व में, लेकिन लीड करने के लिए अभी सीधे नहीं कहेंगे। भाई राकेश जी, मैं आपसे एक बात, देखिए, मुझे लगता है राकेश जी, ये जो लड़ाई है ना, ये एक्चुअली रीजनल पार्टीज को लड़नी है कांग्रेस से। ये जबरदस्ती हम बैठ करके इसमें बहस कर रहे हैं, क्योंकि ये नेगोशिएटिंग टेबल पे रीजनल पार्टीज को कांग्रेस के सामने रखना है, अपना पक्ष और मजबूती से रखना है, क्योंकि इस देश को एक अच्छे विपक्ष की जरूरत है और वो विपक्ष कतई कांग्रेस तो नहीं दे सकती। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि मैं अखिलेश यादव की या ममता बनर्जी की या आप साउथ में चलिए डीएमके की सारी बातों से असहमत हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में अगर ये चाहेंगे कि पूरा का पूरा गठबंधन, ठीक है, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते अमीर जमाई जी।